नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर, सत्यवाणी पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा मतलब चुनाव चल रहे हैं 2024 के हिंदुस्तान के अंदर। और इन चुनावों के अंदर दोनों पार्टियां, जो भी पार्टीज हैं, वो जोर लगा रही हैं अपना पूरा पूरा। और सबको ये वो है उत्सुकता कि कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक आज एक अजीब चीज आपको दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया चीज है और रिसर्च का विषय है। हिस्ट्री, आपने सुना होगा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यहां पर भी आज मैंने जो देखा, जो फाइंड आउट किया, उसमें देखा कि मैंने इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अगर मैं उस इतिहास की बात करूं तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो निकल के आता है कि प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री जो रिपीट हो रही है, जो पैटर्न हिस्ट्री का चल रहा है, वो यही दिखाता है। बन सकते हैं, मैं ये नहीं कहता वो हो, बन सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री का पैटर्न है, जो वक्त वक्त से ऊपर कुछ नहीं होता दोस्तों। सबसे ऊपर वक्त होता है। हम वक्त के साथ बंधे होते हैं। तो वक्त से ऊपर ना कोई था, ना है, ना होगा। तो जो वक्त है, जो पैटर्न है, वो यही दिखाता है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनकी जगह पे कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है, बीजेपी जीत सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आना चांस बहुत कम है, 10% चांस है सिर्फ। क्यों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके ऊपर जो मैंने निकाला है, पैटर्न निकाला है, उस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, इंडिया गठबंधन का हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चांस कम है। वो उसकी वजह मैं आपको भी बताऊंगा। तो ज्यादा देर नहीं करते, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर मैं पहले आपको कुछ दिखाऊंगा, जो हिस्ट्री दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा बोला। तो उम्मीद है कि आपको जो समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। राइट। तो अभी आप मेरे, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरे इसके ऊपर। आ, तो अभी स्क्रीन में मैं आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट बस मेरे को दीजिए आप। कि पंडित नेहरू जी 3 टाइम फुल टेनर बना, 1947 से 1964 तक पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने 1964 से 1966, 2 साल। 2 साल कैसे प्रधान, क्योंकि वो उसमें उस दौरान शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी 11 साल के लिए। 2 बार जीती लगातार। फिर मोरारजी देसाई आए 1977 से 1979 में। ठीक है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई 1990 से 1984 में, 4 साल के लिए। फिर 1984 से 89 के लिए राजीव गांधी जी आए हैं। यहाँ जो साइड में मैंने लिखा हुआ है, इसका मैं आपको जो भी है बाद में बताता हूँ कि मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा। ये जो लिखा है ना सब मैंने, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। और इसी में सारी हिस्ट्री छुपी हुई है। सारी हिस्ट्री इसी के अंदर है। उसके बाद वीपी सिंह जी बने, ये सिर्फ कुछ समय के लिए बने, मतलब 10-11 महीने। इसको मैंने लिया नहीं है वीपी सिंह जी को, क्योंकि टेनर ही पूरा नहीं हुआ। ना वीपी सिंह को लिया, ना चंद्रशेखर को लिया है। क्योंकि देखो ना आप, 4-4, 5-5, 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो बीच में कुछ होगा तो छोड़ दिया। फिर चंद्रशेखर जी बने हैं, वो भी कुछ ज्यादा समय के लिए बने, इनको भी मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जी बने हैं, जिन्होंने अपना टेनर पूरा किया 5 साल का। आप देख लीजिए, नरसिम्हा राव जी 5 साल का। उसके बाद देवे गौड़ा बने हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए, 8-10 महीनों के लिए देवे गौड़ा, जिनका आजकल वो प्रज्वल वाला केस आपको पता ही, सबको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर इंद्र इंद्र कुमार गुजराल बने हैं। ये भी थोड़े समय के लिए बने हैं, तो हम लोग 11 महीने के लिए, तो इसको भी नहीं ले सकते, हम लेंगे इसमें। उसको लेंगे जिसने अपना टेनर पूरा किया है, 5 साल का टेनर। बीच में डेथ होगी वो बात अलग है। लेकिन वो 5 साल का टेनर पूरा किया, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आया 4-6 महीने के लिए, वो नहीं। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों वो 4-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे, या 1 साल के लिए, उसके बाद वो चेंज हो गए। इसका भी रीजन मैं दूंगा आपको। उसके बाद हमारे वाजपेयी जी आए, 98 से 204 तक वाजपेयी जी रहे प्रधानमंत्री। फिर मनमोहन सिंह जी रहे प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक। अभी नरेंद्र मोदी साहब रहे 2014 2024 तक। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां से इंटरेस्ट शुरू होता है, यहां से हिस्ट्री शुरू होती है। देखिए कैसे। अब ये मैंने लिखा है SD 1936। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तब उनकी वाइफ जिंदा नहीं थी, वो अकेले थे। उनकी वाइफ का डेथ 1936 में हो चुका था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने, तब उनकी वाइफ थी।
ठीक है ना, मैरिड थे, वो वाइफ थी उनकी। तो इसी दौरान उनकी उनकी जो डेथ होगी, तो वाइफ तो बाद में उनकी, जो वाइफ का मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो जीवित थी, तो उसका लिखा नहीं। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है 10 साल के लिए। तो इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे, स्पाउस, तो 1960 में उनकी डेथ हो गई थी, तो इंदिरा गांधी भी अकेली थी। ठीक है। उसके बाद मोरारजी देसाई बनते हैं 1977 से 1979, मतलब 2 ढाई साल के लिए। तो उस समय उनकी वाइफ जिंदा थी, उनकी जो डेथ हुई है 1981 में हुई है। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है 1990 से 1984। जैसे कि पहले बताया, उनके स्पाउस की डेथ 1960 में हो चुकी थी, अकेली थी। राजीव गांधी 1984 से 189, शादीशुदा, सोनिया गांधी जी आज तक हैं। वीपी सिंह थोड़े समय के लिए थे। तो यहां पर ये आप देखिए, यहां पर ट्रेंड टूटा है। तो वो ज्यादा समय के लिए बने ही नहीं पाए, 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चंद्रशेखर जी बने कुछ महीनों के लिए, 7 महीने के लिए, वाइफ जिंदे मैरिड थे, ज्यादा लंबा नहीं चल पाए। नरसिम्हा राव जी बने तो 91 में, नरसिम्हा राव जी 91 से 96 पूरा टेनर किया। उनकी वाइफ की डेथ 1970 में हो चुकी थी, वो अकेले थे। देन देवेगौड़ा सिर्फ कुछ महीनों के लिए बने, तो उनकी वाइफ जिंदा थी। जहां पर ये टूटा, जो हिस्ट्री टूटी, जो जो वो क्या बोलते हैं, जिग जैग टूटा, जो चल रही आ रही थी वो टूटा, तो वो सिर्फ कुछ महीने के लिए। इंद्र कुमार गुजराल बने, वो सिर्फ 11 महीने को, क्योंकि उनकी वाइफ भी जिंदा थी, वो 11 महीने में उतर गए। उसके बाद वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब वाजपेयी जी 98 से 2004 तक, तो उनकी तो शादी ही नहीं हुई, आप सबको पता, वाइफ थी ही नहीं। उसके बाद आए मनमोहन सिंह जी, 2004 से 2014 तक, वाइफ अभी तो आ भी है और वाइफ भी है। उसके बाद मन मोदी जी 2014 2024, वाइफ तो हुई, शादी हुई, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही बीवी को छोड़ दिया। तो मतलब शादी शुदा थे, लेकिन बीवी नहीं थी साथ में किसी भी कर्म के अंदर। बीवी का रोल 2 महीने बाद ही खत्म हो गया। तो अगर आप ये हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी ये प्रधानमंत्री की हिस्ट्री शुरू हुई है, जिन्होंने अपना टेनर पूरा किया है, पहले थे जिनकी वाइफ की डेथ होगी, दूसरे थे उनकी वाइफ थी, तीसरी बनी इंदिरा गांधी, वाइफ की डेथ होगी, स्पाउस की डेथ होगी। फिर मोरारजी देसाई बने, वाइफ थी। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बने, स्पाउस नहीं थे। फिर राजीव गांधी बने, स्पाउस थी। फिर वीपी सिंह बने, स्पाउस थी। तो टेनर ये जो चला आ रहा था, हिस्ट्री टूट गई यहाँ पर, जो रूटीन थी वो टूट गई। चंद्रशेखर बने, स्पाउस थी, ज्यादा लंबा नहीं चल पाए। चंद्रशेखर वीपी सिंह बने, स्पाउस थी, नहीं ज्यादा लंबा चल पाए। नरसिम्हा राव आए, वाइफ की डेथ हो चुकी 1970 में, अकेले थे, 5 साल का टेनर पूरा किया, क्योंकि उसके पहले राजीव गांधी जो मैरिड थे, उन्होंने 5 साल का टेनर, अपना टेनर पूरा किया। नरसिम्हा राव देवेगौड़ा जी आए कुछ समय के लिए। तो देवेगौड़ा जी भी क्या है, आप देखो, वाइफ थी उनकी, वाइफ थी, तो ज्यादा लंबा नहीं चल पाए, 6 महीने के लिए, 6 7 महीने के लिए। इंदिरा कुमार गुजराल भी वाइफ थी। फिर वो जो हिस्ट्री चली आ रही थी, जो हमारा चल रहा था सिस्टम, वो टूटा, तो वो भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाए। वाजपेयी जी आए, शादी नहीं करी, अकेले थे। उसके पहले कौन था, नरसिम्हा राव ना, उसके पहले कौन था, मतलब इंद्र कुमार गुजराल और देवे गौड़ा ने दोनों ने मिलाकर जो टेनर पूरा किया, उसमें दोनों शादीशुदा थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब शादीशुदा के बाद एक वो आदमी प्रधानमंत्री बनता जिसकी वाइफ नहीं थी, फिर वो बनता जिसकी वाइफ थी। तो वाजपेयी जी देखो, आप अकेले थे, शादी ही नहीं करी, तो उन्होंने 5 साल का टेनर पूरा किया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, 10 साल का टेनर पूरा किया, शादीशुदा थे, दोनों आदमी हैं। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर अगेन अकेले। तो इसका ये मतलब है कि इस साल जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भी 2024 के अंदर, वो जो ट्रेंड चला आ रहा है हमारा, वो ये दिखाता कि वो आदमी मैरिड होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो बीजेपी से हो सकता है, वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन से हो सकता है। मैरिड होना चाहिए, जो चली आ रही है हमारी। नेहरू जी ने 15 साल का टेनर इसलिए पूरा किया कि उस समय जो क्या बोलते हैं, विपक्ष इतना तगड़ा या लंबा चौड़ा था नहीं। लेकिन जैसे ही विपक्ष आया, तो ये चीजें बदलनी शुरू हो गई, 5 5 साल का टेनर, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 10 साल का टेनर पूरा किया, आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से, अगर आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर अगर राहुल गांधी ने शादी नहीं करी, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते, जो मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये हिस्ट्री टूट जाएगी। और मेरे को नहीं लगता कि ये जो 70 80 साल की हिस्ट्री चलती आ रही है, इसमें ब्रेक आएगा। तो इसमें आप लोगों का क्या विचार है, आपको क्या सोचते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि हम इसको देख सकें
और वेट करें कि हमारे प्रधानमंत्री आने वाले कौन होंगे और वो क्या करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। इस चैनल पर मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालूंगा, मिलती जुलती सारी, मतलब हर तरह की वीडियो डालेंगे, इसलिए मैंने चैनल का नेम चेंज किया। सिर्फ ज्योतिष की वीडियो नहीं आएंगी, हर तरह की वीडियो इसके चैनल के ऊपर आएंगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।